हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट जो कि अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन प्लस पेपर की बात करेंगे कि पेपर कैसा रहा है। तो टोटल आपके 7 चैप्टर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में जो थोड़ी सी मिसप्रिंट बोल सकते हैं या फिर जो मिस्टेक्स है वो भी हम इस पूरे पेपर में डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर के ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको मिसप्रिंट देखने को मिली है या कौन कौन नंबर था वो जहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करना था। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25। बात करें कि इस पेपर का सॉल्यूशन भी आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। या आपको पेपर कहाँ से मिलेगा वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिटेल में जानेंगे। तो टोटल जो है 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे समय। सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो जो इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स है उसका सॉल्यूशन तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख लेंगे, बट बाकी जो हमारे हैं दूसरे शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स है उनका सॉल्यूशन भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही गए होंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं, कितने मार्क्स आपके इसमें बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और जहाँ जहाँ आपका क्वेश्चन गलत होगा वहाँ मैं आपको बताते भी चलूंगा कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। तो एमसीक्यू पहला है, इसमें कहा है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। सेकेंड नंबर है खा नंबर आपको देखा है a बराबर 1 ij ब्रैकेट बार m इंटू एन, एक वर्ग आव्यूह है यदि a आपको दे रखा है 1 ij m इंटू एन और आगे आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर n। क्लियर है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट। बताइएगा एमसीक्यू कितने आपके सही गए। नेक्स्ट है का नंबर e⁻x³ का x के सापेक्ष अवकलन बताना है आपका। तो इसको हो जाएगा सिंपल 3x² e(x² इंटू e(x³). ठीक है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है वो है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है आपको। तो 12 पाई हो जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन देखना है इसका तो ऑलरेडी हम पूरी एनसीईआरटी मैथ की बुक हम दे चुके हैं आपको, वहाँ पे जाकर के इन एमसीक्यूज को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवा dx/1 + x² का इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो ये इसका सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको लिख पाएंगे tan इनवर्स x + c। अगला है x की घात में 20 का अवकलन क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा 20x की घात 19। चलते हैं नेक्स्ट। यदि a का 3 × 3 या 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह तो मॉड में के a का मान होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर k³ मॉड में a। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन dx में sin² cos² x की वैल्यू आपको बतानी तो हो जाएगा tan x - cot x + c। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें जो दो क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले हैं उनका मैं आपको आंसर सीधे यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो आपके अभिकथन और कारण है इसमें बात करें आंसर की, तो जो फर्स्ट वाला है इसमें आपको दे रखा था कि मान लीजिए L एक तल में सभी रेखाओं का संग्रह है और R1 पर संबंध L है। R1 आपको दे रखा है L1 L2 कोलन L1 + L2 एक सममित है। यहाँ पे सममित जिस तरह से लिखना चाहिए था जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे, तो ये सम्मित होना चाहिए था, सम्मित होगा। ठीक है। संबंध कब होगा आपको पता है। सम्मित की कंडीशन सम्मित कब होगा जब आपका a, b बिलोंग करेगा R में, ठीक है, और b, a भी क्या करेगा बिलोंग करेगा R में, तभी तो आप सम्मित बोलेंगे। तो यानी जो आपका कथन है वो सही है कि सम्मित संबंध है। ठीक है। और फिर नीचे आपको कहा है कि सम्मित कब होगा जब आपका a, b क्या है बिलोंग कर रहा है, यानी ये दोनों सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो ये कथन है वो क्या है, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी a और r दोनों सही हैं तथा r a की सही व्याख्या करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अभिकथन दे रखा है मान लीजिए कि r पूर्णांक के z समुच्चय पर संबंध है जो a, b, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था 1 आ गया था, तो यहाँ पे आपने a, b कर लेना है और 2 को कहा है कि a - b को विभाजित करता है द्वारा गया एक तुल्यता संबंध। देखो तुल्यता संबंध कब होता है, तो तुल्यता संबंध कथन दे दिया आपको। और तुल्यता संबंध कब होगा जब दिया हुआ जो फलन है समुच्चय है स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, तभी तो वो क्या होगा तुल्यता संबंध होगा। तो यानी यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम वही आंसर आएगा जो आपने इससे ऊपर वाले में दिया, यानी अभिकथन और कारण क्या है दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें कहा है दिखाइए कि समुच्चय 1 2 3 में आर आपको दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य दिखाना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पेपर को मैं एक साइड में रख लेता हूं और इसके साथ साथ हम चलेंगे सॉल्यूशन को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपके सामने यहाँ पर तुल्यता संबंध दिखाना है। तो तुल्यता संबंध यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों वो आपकी बुक में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमको क्या संबंध स्वतुल्य दिखाना था। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखोगे उदाहरण नंबर 4 आपके एक्सरसाइज 1.1 से जस्ट पहले सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे समुच्चय 1 2 3 में R 1 1 2 2 3 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 में R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब यहाँ पे देखो हमको क्या क्वेश्चन में बोल रखा है स्वतुल्य। तो ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमको, तुल्यता संबंध या फिर स्वतुल्य दिखाना है। तो क्वेश्चन में स्वतुल्य दिखाना है, सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना था, देखो स्वतुल्य है आपने दिखा देना था। उसके लिए रीजन 1 1 2 2 3 3 क्या है, आर क्या है। ठीक है, बस इतनी सी लाइन आपने लिख देनी थी और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, 1 नंबर आपको इतने में ही मिल जाता। चलते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो कि है इसको हम स्क्रीन में शेयर कर लेते हैं दोनों को, एक तरफ आपका क्वेश्चन और एक तरफ आपका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप मुख्य मान देख पा रहे हैं, माना y बराबर tan इनवर्स -1 और इसको सॉल्व करके आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा y बराबर -π/4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पर पंक्ति आव्यूह परिभाषित करना था। यहाँ पे पंक्ति के बारे में आपको बताना था पंक्ति आव्यूह क्या है। तो पंक्ति मैट्रिक्स है, पंक्ति आव्यूह एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है और सभी तत्व एक क्षैतिज रेखा में एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आपको दे रखा था cos थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट फिर साइन थीटा, उसमें सारणिक में cos थीटा। तो सॉल्व करते सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप बच्चों देख पा रहे हैं, log x का अवकलन कीजिए। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इसमें मिसप्रिंट आपको क्या देखने को मिलेगा, अवलकन है। ठीक है, जबकि होना चाहिए क्या, अवकलन कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन करना था इसको। तो सिंपल डिफरेंशिएशन आपको पता है कि d/dx log x का क्या होता है 1/x, तो आपने सिंपल 1/x लिख देना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फाइंड करना था, देखो दे रखा था फलन xy बराबर e⁻x - y का dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने है कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आए होंगे। तो बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे और यहाँ पे हम पूरा डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मेन है कि आप लोगों ने आंसर मैच करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि x दे रखा है आपको आव्यूह में 2 3 और फिर y है आपका -1 1 और 10 5, तो x तथा y का मान ज्ञात करना था आपको। सिंपल क्वेश्चन था, तो x और y का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे इनको आपने क्या करना कर लेना था, विलोपन विधि में रख करके इसको आप सॉल्व कर लेते डायरेक्ट। तो x बराबर 3 और y की वैल्यू कमेंट बॉक्स में आपने बतानी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके पास 3, तो ये x का मान आप वापस कहाँ रख दीजिए, इस समीकरण में रख दीजिए। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का 6, 10 में से आपका 6 का बचा कितना 4, तो माइनस है, इसको आप शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, किसका मान, y का मान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे आप देख रहे हैं y बराबर कितना -4। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 साइन इनवर्स। यहाँ पे आपको एक मिसप्रिंट देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, मिसप्रिंट आपके सामने, इसको मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x का क्यूब गिवन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्यूब है वो जबकि क्या होना चाहिए था, इस x के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, तो इस चीज़ को आई होप कि आप लोगों ने स्कूल में सही कर लिया होगा। तो एक ये छोटी सी गलती थी। तो इसके सॉल्यूशन को अब देख लेते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। साइन इनवर्स x बराबर आपने थीटा मान लिया, यहाँ से x का मान निकाल लिया साइन थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज कर लिया और फाइनल आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा
क्वेश्चन नंबर 10 परिवर्तन निकालना है, यानी ए डैश निकालना था सिंपल। तो पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में बदल देना था। तो सिंपल सा -1 5 6 जो इस साइड है तो वो आपका इस तरह से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको दिखाना था सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r आपको दे रखा था ब्रैकेट में ए बी कॉलन ए इज लेस देन एंड इक्वल बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना था ना तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले आपने स्वतुल्य दिखाना था। स्वतुल्य के लिए यहाँ पर दिखा दिया कि r स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1/2 8/2 1/4 से क्या है, 4 से छोटा है। ठीक है, तो सॉरी छोटा नहीं है, इसलिए आपने इसको क्या दिखा दिया, स्वतुल्य दिखा दिया। फिर है सम्मित नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 का स्क्वायर से सॉरी जो 1 है वो 2 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है, पर 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो आपने यहाँ पे रीजन दे दिया, सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया और लास्ट में आपने संक्रामक की कंडीशन दे दी। तो लास्ट में आपने क्या लिख दिया, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको समीकरण दे रखे हैं तो उनको आपने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में 2x + 5y = 1, फिर है 2x प्लस 3x + 2y = 7। तो आपका एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 27। तो इसका x का मान 3, y बराबर कितना, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसके बाद, और इसमें भी एक मिसप्रिंट आप बोल सकते हैं। अगर मिसप्रिंट देखें तो अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा था अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा तब। बट यह है कि इसमें एक जो आपका क्वेश्चन है बुक में, यहाँ 2 आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 2 2 1 है ना, तो इस 2 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा इस वाले 2 की जगह पर। ठीक है, तो इस 2 की जगह आपने 0 कर लेना है। बाकी अदरवाइज अगर आपने 2 करके सॉल्व किया तो आपका आंसर इससे थोड़ा सा हट करके आएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 2 2 1 फिर 0 1 -1 1 3 0। बाकी पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ जो आप 0 देख रहे हैं बीच में, वहाँ पे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 दे रखा है। तो अगर आपने वो उसके अकॉर्डिंग किया है तो अगर आपका चेंज नहीं कराया गया तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग जो आया होगा उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आपका है इसका सॉल्यूशन, आप देख लीजिए। तो लास्ट में आपको क्या निकालना है इसमें, a² - 5a + 6i, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पूरे का कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपको यहाँ पर दे रखा है 1 -1 5 -1, इसको मैं थोड़ा सा और फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने, 1 -1 -3 -1 -1 -10 5 4 4। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक मिसप्रिंट, एक क्या 2 मिसप्रिंट थे इसमें, इसी क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर कहा है सरल कीजिए। एक तो आपको यहाँ पर सामने कॉस नहीं दे रखा था, कॉस थीटा, जबकि कॉस थीटा आएगा। फिर यहाँ पे जो कॉस थीटा नेगेटिव है वो नेगेटिव ना होकर के यहाँ पर पॉजिटिव, और ऊपर जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पर आपने नेगेटिव का साइन लगा देना था। ठीक है, तो एक आपने ये गलती आई होप कि सही की होगी। चलते हैं नेक्स्ट अगले इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, तो फाइनल आपका 1001 आंसर आ गया होगा और आपने उसको बिल्कुल सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है f के आसांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्न प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट थी, वो मिसप्रिंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि अगर फाइनल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ इसको खुद से करेक्शन कर सकते हैं या फिर आपके अपने एग्जामिनर को बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि यहाँ पे x <2 था, तो नीचे ये जो आप इक्वल का साइन देख रहे हैं ये यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दे रखा है आपके क्वेश्चन में, तो इसको आपने सही कर लेना है। एक ही छोटी सी मिसप्रिंट आपके इस पेपर में थी। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन आपके सामने है यहाँ पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने यहाँ पर दिखा दी 7 और 1। ठीक है, और उसके बाद आपको टोटल बिंदु निकालने थे। ठीक है, आसांतत्य बिंदु को ज्ञात करना था, तो यहाँ पे आपके टोटल बिंदु जो है वो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। 15 तक आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देखो दे रखा है, ए दे रखा था 3 7 2 5, बी आपको दे रखा था 6 8 7 9, और आपको प्रूफ करना था ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसका सॉल्यूशन जो है आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कंप्लीट है आपके सामने यहाँ पर। सबसे पहले आपने क्या किया, अगर इसमें सॉल्यूशन पर जाए थोड़ा सा डिटेल में, ए का सेकंडेज निकाल लिया, फिर उसके बाद आव्यूह बनाया, ए इनवर्स निकाला। फॉर्मूला आपका क्या है 1/mod ए एडजॉइंट ए निकाल लिया, मॉड ए निकाल लिया। फिर उसके बाद सेकंड जो आपने निकाला वो रखी वैल्यू,
और उसके बाद फिर आपने बी, फिर मॉड बी निकाला, फिर उसका मॉड बी का आपने क्या निकाला, बी इनवर्स निकाला। लास्ट में आपको जो जो वैल्यू मिली वो आपने यहाँ पर रख करके फाइनली इसका कंप्लीट प्रूफ शो कर दिया। और इसका हमें क्या दिखाना था, प्रूफ करना था, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू आपने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर शो कर दी। ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी का सेकंड आपने निकाल लिया, फिर इन्वर्स निकाल लिया इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसी के जस्ट नीचे, और यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट आपको दे रखी थी, मिसप्रिंट क्या दे ही नहीं रखा था क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका करेक्शन होना था वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे आपको दे रखा है, नीचे के ऊपर भी ये दे रखा था, तो कॉस ए फिर माइनस साइन है 0 0 1 आना था, इसमें क्या आना था 0 0 1 आना था। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले में हमने सही कर दिया ताकि आप लोग इसको समझ जाए। तो कॉस है साइन है 0 माइनस साइन है कॉस है 0 0 0 1। तो आई होप कि इसको भी आपने अच्छे से किया होगा और सही करके आए होंगे आप इसको अपने हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इधर क्वेश्चन में आपके पास ए है और जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमने एक्स लेकर के किया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 16 के और में, 16 का और नहीं, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 16 का और हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो आपने मान लेना है, माना घन का आयतन v है, भुजा हो जाएगा आपका a जो कि 10 सेंटीमीटर दिया है, dA ओवर dt बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो घन का आयतन हो जाएगा v बराबर a क्यूब। तो t के सापेक्ष आपने अवकलन कर दिया, dv ओवर dt इक्वल टू d अपॉन dt और आ जाएगा a क्यूब। तो फाइनल आप इसका आंसर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको देखा था y की घात में x और x की घात में y के लिए आपको dy ओवर dx ज्ञात कीजिए, ये आपको यानी dy बट्टे dx का मान ज्ञात करना था। तो सिंपल आपने इसका क्या किया, दोनों और लॉग ले लिया, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद फाइनल जो आपका आंसर आया वो आपके सामने है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो और है 18 का और वाले क्वेश्चन पर, इसमें आपको दे रखा था 18 के और में क्वेश्चन नंबर 18 का जो और है कॉस ब्रैकेट में log x प्लस e टू द पावर x। इससे पहले ऊपर आपने यहाँ तक इसको dy ओवर dx करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और अगला जो क्वेश्चन था वो है cos log x प्लस e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। और इसका जो लास्ट था हमारा dy ओवर dx ज्ञात करना था वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन था अथवा वाला, कौन से का अथवा, क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे एफ एक्स बराबर दे रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार एफ डैश, अब यहाँ पे भी एक छोटी सी गलती f1 दे रखा था, जहाँ पर आपको क्या देना था, f डैश देना था। तो f डैश 1 ज्ञात कीजिए यहाँ पे। तो सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे log ले लिया, log लेने के बाद इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया और उसके बाद log का फॉर्मूला लगा लिया आपने, log m इंटू n वाला, जो कि प्लस में टूट जाएगा। फिर लास्ट में जब आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, x बराबर 1 रखा और आंसर आपके सामने। ठीक है, और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको आव्यूह के प्रयोग से निम्नांकित समीकरणों को हल करने थे। 3 आपको समीकरण दे रखे थे और इसमें भी अगर आप देखें जो आपकी बुक में क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं इसमें भी मिसप्रिंट की 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, फिर x माइनस 2y प्लस z बराबर -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z। यहाँ तक पूरा आपका बुक से सेम टू सेम है, बस इस 3 की जगह क्या कर दिया, 5 कर दिया क्वेश्चन में। जिन बच्चों ने 5 लेकर के सॉल्व किया है तो उसका आंसर थोड़ा सा बुक से अलग आएगा, बाकी जिन्होंने चेंज कर लिया था तो उनका तो बिल्कुल ठीक है। बाकी 5 वालों को भी पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके नंबर कट जाएंगे, तो उनका 5 के अकॉर्डिंग आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जो कि हमारा नोटबुक के अकॉर्डिंग 3 है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसको संगत दिखा दिया और उसके बाद एक्स वाई जेड का मान निकालना था, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। क्लियर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 21 पर। 21 दिया है यदि x बराबर रूट में, और यहाँ पर भी एक गलती, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक बहुत इस बार देखने को मिली है।
यदि x बराबर रूट में a साइन इनवर्स t दे रखा है y a टू द पावर कॉस इनवर्स t रूट में, तो दर्शाइए dy ओवर dx बराबर माइनस का y बट्टे x। यहाँ पे d नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ माइनस का y बट्टे x। तो इसको भी आई होप कि आप लोगों ने सही कर लिया होगा। देखो बच्चा या तो सॉल्यूशन पर फोकस करे या फिर पहले तो वो ये ढूंढे कि क्वेश्चन में गलत क्या कर रखा है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि जिनको सिर्फ क्वेश्चन पता है या फिर वो अपना करते रहते हैं और उनको पता रहता है कि इसका आंसर इतना आना चाहिए, बट उसका आंसर उतना आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मेन है कि पेपर जो बनाने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए अगली बार कि इसमें कोई गलतियां ना हो। इतनी एक दो गलती चलती है, बट आपने अभी तक देख लिया कि कितनी ही गलतियां हम ऑलरेडी इसमें सही करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसका सॉल्यूशन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन और इसमें से आपने इसका आंसर देख लेना है। सिंपल था, जिस बच्चे ने इसका डिफरेंशिएशन कर रखा है dy ओवर dt, सिंपल dy ओवर dx और लास्ट में आपने शो कर दिया माइनस का y अपॉन x। चलते हैं इसके बाद इसी के अथवा वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको देखा था ऐसी दो धन संख्या x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और x y क्यूब उच्चतम हो, ठीक है। आपको उच्चतम दिखाना है यहाँ पर। और उससे पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 का जो और है x प्लस वाई बराबर 60, यही है। और यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, x बराबर 60 माइनस वाई का मान निकाल लिया। और ये पूरा कंप्लीट आपका जो सॉल्यूशन है। और बात करें आंसर की, तो स्थानीय उच्चतम बताना था, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, माइनस का 8100 इज लेस देन 0। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। और आपको बतानी थी पहली संख्या, तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 45, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना y का मान एक तो 0 आया है, एक 45 आया है, ठीक है। उसके बाद y का मान जब आपने रखा तो p डबल एस वाई आ गया। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चल गया, स्थानीय उच्चतम चल गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको संख्या बतानी थी, पहली संख्या 45, फिर 60 में से हम माइनस एक्स कर देंगे, तो 60 माइनस 45 दूसरी संख्या हो जाएगी 15। चलते हैं अब आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है e टू द पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू है डी वाई ओवर डी एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। क्वेश्चन और साथ में आप इसका सॉल्यूशन भी देख पा रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, काफ़ी मेहनत भरा रहता है। तो इसको देख लेना आपने पूरे सॉल्यूशन को, प्लस आपको ये पीडीएफ मतलब दोनों क्वेश्चन पेपर प्लस सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, अभी हम थोड़ी देर में वो भी आपको बता देंगे। तो ये आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस कॉस अल्फा dx। इसका डिफरेंशिएशन देखना था आपको, तो ये आपके सामने शॉर्ट में इसका आंसर है। तो आई होप कि इसको भी आपने बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से पर, इसी के अथवा में 23 के अथवा वाले में दे रखा है इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। इसका आपने इंटीग्रेशन करना था सिंपल, तो ये आपके सामने इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बाकी अब किसी क्वेश्चन में डाउट या कोई भी आपके मन में क्वेश्चन होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है या फिर सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। होम पेज पर आ जाना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर क्लास के ऑप्शन आ जाएंगे, क्लास 9, 10, 11, 12। क्लास 12 आपने सिलेक्ट कर लेना है। 12 पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे मैथ वाले ऑप्शन में, तो भी आपको यहाँ पर 2023-2022 का ऑप्शन मिल रहा है। जल्दी यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे 2024 का पेपर प्लस हल, ठीक है। 2024 का पेपर 2024 का हल या फिर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे यहाँ पे। आई होप बच्चों कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।